नमस्कार, मैं मिन्नत, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम दरभंगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 28 जनवरी को अपने यात्रा के दौरान दरभंगा जिला को दी बड़ी सौगात। 138 करोड़ रुपए की लागत से 90 योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। दरभंगा जिला में चल रहे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का लिया जायजा और अधिकारियों को दिए हैं कई निर्देश। इस यात्रा को लेकर दरभंगा के डीएम श्री कौशल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। आप सभी को पता है कि पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के क्रम में आए थे और कुल 11 योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें दरभंगा बस अड्डा को अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाने का घोषणा की गई थी। उसी क्रम में 77 करोड़ का योजना सैंक्शन हुआ था नगर विकास आवास विभाग के द्वारा और उसकी कार्य प्रारंभ शुरू हो गई है, उसी का अवलोकन होगा। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं जो प्रगति यात्रा में घोषणा की गई थी, जिसमें कि तीनों तालाब, शहर के 3 तालाब के जोड़ने की योजना, उनके सौंदर्यीकरण की योजना, इसके अलावा अहिल्या स्थान, कुशेश्वर स्थान मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना, शहर में जो जाम लगता है उसके लिए जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना, तोनार ओवरब्रिज की योजना, उसके बाद हम लोग का ये तो सोबन एक भी बाईपास था, फिर कुशेश्वर स्थान बाईपास है। इन सभी योजनाओं का मॉडल वहाँ पे रखा जाएगा, उसका अवलोकन करेंगे और सभी पे कार्य प्रारंभ हो गई है। केवल कुशेश्वर बाईपास का भी निविदा निकाला गया है, जो कि अगले 15 दिनों में वो भी निष्पादन हो जाएगा और वो भी कार्य प्रारंभ होगा। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहाँ से जो दरभंगा हवाई अड्डा का नया टर्मिनल निर्माण हो रहा है उसका अवलोकन किया जाएगा। आप सबको बता दें कि दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत रनवे एक्सटेंशन जो अभी वर्तमान में 3 किलोमीटर है उसको बढ़ा के 4 किलोमीटर किया जाएगा। उसके लिए 90 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण हम लोग कर रहे हैं। उसकी कुल लागत 290 करोड़ रुपया है और ज़मीन उसका अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और किसानों को, जो रैयतों को मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। और जो नया टर्मिनल निर्माण होगा, आप जानते हैं कि अभी दरभंगा हवाई अड्डा पे नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं है और कैट 2 लाइटिंग इंस्टॉल हो रहा है वहाँ पे और मार्च 2026 तक नाइट लैंडिंग भी प्रारंभ हो जाएगा, जिस कारण से वहाँ पे अभी जो सीमित समय में विमान का परिचालन होता है कुछ विमान का, उसमें बढ़ोतरी होगी। वहाँ पे जो पैसेंजर्स आएंगे उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो उसी क्रम में अभी जो एयरपोर्ट टर्मिनल है काफ़ी छोटा है, करीब 3000 स्क्वायर फीट में है। जो नया टर्मिनल बन रहा है करीब 60,000 स्क्वायर फीट में रहेगा और बेहतर फैसिलिटी के साथ, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ वहाँ पर रहेगा। तो पैसेंजर्स की संख्या जब बढ़ेगी तो उनको वहाँ पे अच्छा सहूलियत मिलेगा, अच्छा सुविधा मिलेगी। आपको हम बताते हुए हर्ष हो रहा है, मुझे हर्ष हो रहा है कि जो NH-27 के बगल में नया टर्मिनल बन रहा है और NH से लेकर टर्मिनल के कनेक्टिविटी की बात अभी पाइपलाइन में था, जिसे एक ट्रम्पेट इंटरचेंज के माध्यम से NHAI के द्वारा बनाया जाएगा, टर्मिनल को जोड़ा जाएगा, जिससे NH-27 से डायरेक्टली टर्मिनल में घुसने की पैसेंजर चले जाएंगे, उन्हें कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये योजना भी NHAI द्वारा टेकअप किया जा रहा है, ये भी योजना जब जल्द प्रारंभ होगी। तो टर्मिनल का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो बिहार का जो पहला एक्सप्रेसवे है, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, जो बहुत तेज़ गति से बन रहा है, इसका जो एंड पॉइंट है आमस से शुरू होता है और एंड पॉइंट NH-27 पे दरभंगा में जुड़ेगा। तो उसके कैंप ऑफिस में वहाँ जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और उस योजना का निरीक्षण करेंगे। और वहीं पे हम लोग जो अभी आपने 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक में 50 एकड़ ज़मीन कार्गो हब, लॉजिस्टिक हब एवं कार्गो टर्मिनल के लिए वर्जन के लिए घोषणा की है, उस ज़मीन का उनके द्वारा अवलोकन किया जाएगा। ये अवलोकन के बाद वो सड़क मार्ग के माध्यम से नागेंद्र झा स्टेडियम आएंगे। वहाँ पे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल्स है, जिसका मुआयना उनके द्वारा किया जाएगा। वहाँ पे करीब 104 करोड़ की योजनाएं लागत से 150 योजनाओं का शिलान्यास और 32 करोड़ की लागत से 40 योजनाओं का उद्घाटन होगा और विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण होगा। हम लोग स्टॉल्स में जीविका, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है, उसका स्टॉल्स लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो इतने लाभान्वित हुए हैं उनसे उनका स्टॉल्स रहेगा।
साथ ही साथ जिले में उद्यम को बढ़ावा